पहला सवाल तो यही है, आज गूंज में जो जहन में उठता है वो ये है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर क्यों इस तरीके की दिक्कत आ रही है। ये सबसे अहम सवाल है जो जहन में आता है। क्या वाकई लीडरशिप एक बहुत बड़ी वजह है कि लीडरशिप का अभाव है और वो बात नहीं बन पा रही है कि ये हमारा लीडर, इसके पीछे चलेंगे तो फिर हमारा काम जो है वो सही तरीके से आगे निकल जाएगा। और तीसरा, वोट शेयरिंग ना होने का डर जो है वो सीट शेयरिंग में रोड़ा बन रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर वोट इस पार्टी का दूसरे पार्टी को नहीं मिल रहा है, ये एक सबसे बड़ा डर का कारण बन रहा है। ये वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी बहस रहने वाली है। लेकिन आपसे जो सवाल मैं पूछती हूँ, यानी जनता जनार्दन से, यानी व्यूअर जो कि वोटर है उससे, तो वो सवाल आज ट्विटर पर आपके लिए ये है कि इंडिया में सीट बंटवारे में दिक्कत क्यों आ रही है। आपके सामने 3 ऑप्शन रखे हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि लीडरशिप की कमी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जीत का भरोसा नहीं है, मतलब कितनी पार्टियां आ जाए जीत का भरोसा नहीं कि ये तो नहीं जीत पाएगा। और तीसरा ये कि कहा नहीं जा सकता है। अंत में प्रोग्राम के मैं आपके सामने प्लेट के जरिए यानी तस्वीर के जरिए किसने कितने जो है वोट दिए हैं या किस ऑप्शन को वोट दिए हैं वो जाहिर करने वाली हूँ। तो चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं, डिबेट शुरू करते हैं, पक्ष विपक्ष की गूंज। लेकिन उससे पहले जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एलजेपी के AK वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी से शक्ति सिंह यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ किशोर तिवारी जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर। तो चलिए शुरू करते हैं पक्ष विपक्ष की गूंज। सबसे पहले किशोर तिवारी जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। कहाँ दिक्कत आ गई? मुझे पता है आज से 1 हफ्ते पहले जब आपके साथ डिबेट कर रही थी तो आपने कहा था अब भी फाइनल हो जाएगा, आप चिंता ना कीजिए। अब महाविकास अघाड़ी में प्रकाश आंबेडकर वो ये कह रहे हैं कि मैं पिछली मर्तबा अच्छा खासा वोट परसेंटेज लेकर आया था, आप 4 सीटें दे रहे हैं। छिन्न भिन्न होता हुआ नहीं दिख रहा है क्या ये महाविकास अघाड़ी का गठबंधन? हाँ, मैं बात कर लूं। अभी आपको मैं बताता हूं कि इंडिया अलायंस तो इंटैक्ट है, महाविकास आघाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो 400 पर जाने वाली है वो बीजेपी के क्या हाल है ये समझ लो। अभी कल जो फॉर्म भरने की तारीख है वो है 27 अप्रैल और नागपुर ग्रामीण, गढ़चिरौली और चंद्रपुर और जो भंडारा है, इनके सब सीटें डिक्लेयर हो गई है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे सर, वो जफर साहब से मैं सवाल पूछ लूंगी, आप उसकी दिक्कत मत कीजिए, वो मैं सवाल पूछ लूंगी। आप मुझे ये बताइए ना कि प्रकाश आंबेडकर साहब क्यों आप लोगों से अलविदा कहते हुए नजर आ रहे? कह रहे हैं आज शाम को मैं डिसाइड करूंगा मेरा अगला कदम क्या होता है, लेकिन जो सीटें आप दे रहे थे उन्होंने कहा नो थैंक यू, प्लीज टेक इट बैक। नहीं, देखो, बाला साहेब आम्बेडकर से मेरी भी बात हुई है और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि बीजेपी को फायदा हो ऐसी कोई भी वो हरकत नहीं करेंगे। और लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उनने उम्मीदवार खड़े करने से बीजेपी के उम्मीदवार चुन के आ गए। लेकिन जफर, एक बात मैं बताऊं, नागपुर जो आपका गढ़ है वहां पर आपने कांग्रेसी विधायक को लिया है और कली पार्टी में लेकर आपने उसको शिंदे वाली पार्टी में एडमिट किया और वहां से टिकट दे दी। अब मुझे बताइए, यही तो प्रॉब्लम है ना सर, आपका जिताऊ कैंडिडेट ये उठाकर ले जाते हैं, आपका मजबूत धड़ा ये उठाकर ले जाते हैं, आप ना ताली बजा पाते हैं ना वाह वाह कर पाते हैं, आ भी भर नहीं सकते हैं क्योंकि आपको अपने आप को मजबूत दिखाना है। किशोर जी, ये देखो रूबिका जी, मैं आपको बताता हूं कि विदर्भ प्रांत के अंदर जितनी सीटें हैं उसमें अकोला की सीट हमने पहले ही दे दी है प्रकाश आंबेडकर जी को, और यहाँ पर महाविकास आघाड़ी इंटैक्ट है। और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र के अंदर कोई ज्यादा डिस्प्यूट नहीं है। और जो डिस्प्यूट है तो पहले फेज का तो रूल आउट हो गया, दूसरे फेज का भी रूल आउट हो जा रहा है।
तो जफर आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हमारे रास्ते यहाँ जफर पर इस्लाम साहब 1-to-1 फाइट होने आप वाली चाहे है। कितनी कोशिश कर लीजिए, किशोर जी कह रहे हैं 1-to-1 फाइट होगी, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। किशोर जी आज बोलते बोलते इतना लड़खड़ा रहे हैं कि मैं समझ सकता हूं उनकी परेशानी। अरे किशोर भाई, मैं जानता हूं कि वहां अगाड़ी में अरे जफर होली अगाड़ी में क्या बिगड़ रहा। अरे सुनिए तो सही, मैं सुन रहा हूँ। होली की आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन कितने आपके आवाज़ लड़खड़ा रही, इसका वजह यही है कि आपके बहुत सारे प्रत्याशी जो है ना आपसे अलविदा कहने वाले हैं, और कुछ पार्टी जिनके पर आप कंधा लगाए बैठ जिनके कंधे पे आप थोड़ा सा ताकत लेके खुद बोल रहे थे, वो आज अपना कंधा हटा चुके हैं, और शाम तक आपको इसकी जानकारी भी हो जाएगी। गौतम गंभीर, हर्षवर्धन, ये क्या? अरे पहले सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए। अच्छा सुनिए, एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोल, इतनी पेट में दर्द क्यों होता है जब मैं, सुनिए एक मिनट, अरे भाई मैं तो इतना पेट में दर्द क्यों होता है जब मैं बोलता हूँ, तो आप जब बोलते हो मैं तो सुनता हूँ। इससे समझ में आता है कैसे परेशान बौखलाए मेरे यहाँ। जरा शांति सुनिए, जब हम बोल रहे हैं ना तो आपकी जिस तरह से सुन रहे थे सुन लीजिए, फिर अपनी बात बारी आए तो बोल दीजिएगा। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके यहाँ देखिए, अरे हमारे पास उम्मीदवार है कि सुनिए ना, हमारे पास उम्मीदवार है कि नहीं है? अरे कैसा होता है जफर? एक मिनट तिवारी जी, बच्चों जैसा किशोर जी एक बार बोल तो लेने दीजिए ना। किशोर जी बोल तो लेने दीजिए ना, सिविलाइज्ड डिबेट करो। उसके बाद आप दोनों को मैं मौका दे दूंगी काउंटर करने का। हाँ जफर साहब, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारी ये सभ्यता निकाल रहे हैं, गलत बात है ना। नहीं, हमारी रणनीति जो है वो रणनीति के हिसाब से हमारा बिल्कुल ऑन ट्रैक है। हम अपने वहाँ 42 सीटें कम से कम लेकर आएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। मिनिमम 42 और मैक्सिमम 48 हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा ऑन ट्रैक क्या हो सकता है? एनसीपी आपने तोड़ दी, शिवसेना आपने तोड़ दी, जिसे चाहा उसे अपने साथ जो है आपने ला दिया। चाचा को भतीजे से लड़ा दिया, भतीजे को चाचा से लड़ा दिया, भाई को भाई से लड़ा दिया। क्या बात है, क्या बात है। देखिए ऐसा है ना कि कोई हम किसी को लड़ाना नहीं चाहते हैं। कोई खुद अगर समाज की सेवा करना चाहता है, जनता की सेवा में लगना चाहता है और माल बनाने की मशीन नहीं बनना चाहता है, तो वो जाहिर है, वो जिसका दम घुटता है, जिसका FBA दम घुटता है, अरे भाई तो निकाल देते ना तुम। बीच में जो जफर इस्लाम यहाँ पर कह रहे हैं, किशोर जी जफर इस्लाम कह रहे हैं, सुनिए उस बात को, समझिए उस बात को। शक्ति सिंह यादव जी, अपना ही सिक्का अगर खोटा हो तो क्या करें? नहीं किशोर जी रुकिए, मैंने पूरा टाइम दिया ना। किशोर जी प्लीज रुक जाइए, आप दोनों को टाइम दिया। एक सेकंड, जफर साहब आ रही है। शक्ति सिंह यादव साहब, अपना ही सिक्का खोटा हो तो क्या करें? बात खत्म करने दीजिए। अच्छा जफर साहब 10 सेकंड ले लें, उसके बाद शक्ति भाई अगली बार तिवारी जी बोलेंगे, मैं बोलने नहीं दूंगा, सभ्यता सब तोड़ दूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए हमारी अपनी रणनीति है, हम अपनी रणनीति के हिसाब से 400 पार करना है, मुझे कैसे करना है वो कर रहे हैं। लेकिन धमकियां नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये भी कान खोल के सुन ले जो सुन रहा है। मैं धमकी नहीं, बिल्कुल